नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला नहीं होगा, लेकिन जो तबादला चाहते हैं उनको ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक जहां भी जिस स्कूल में है उसी स्कूल में उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। सूत्रों के हवाले से निकलकर बड़ी खबर आ रही है। वहीं हम आपको बता दें कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन मांझी ने कहा, समाज में आज भी वैसे लोग हैं जो हाशिए पर हैं और आजादी के 76 साल बाद उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं हम आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी मजबूत होगा। यह बड़ा बयान आया है तेजस्वी यादव की ओर से। तो वहीं बिहार को केंद्र सरकार से मिले विशेष पैकेज की पहली किस्त जारी। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे विभागों के लिए मिले 3,651 करोड़ रुपए विशेष पैकेज बिहार को मिला है। वहीं बीजेपी एमएलए ललन पासवान ने जीतन मांझी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि एससी एसटी कोटा में सब कोटा के सवाल पर ललन पासवान ने कहा, छोटे स्वार्थ के लिए बड़े मकसद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। वहीं पटना में गंगा उफान पर, नीट में, एनआईटी में दूर दूर तक गंगा की लहरें नजर आ रही है। वहीं पुनपुन में भी उफान की बातें आई है। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर कहा, 12 अगस्त से बिहार कांग्रेस का आंदोलन होगा। वहीं आपको बता दें कि बांका से बड़ी खबर निकल कर आई है, यानी बांका जिले से खबर निकल कर आई है कि पंखा से हवा खाना शिक्षिका को पड़ा महंगा, 3 साल के लिए वेतन वृद्धि पर लगाई गई रोक। आपको बता दें कि दिनांक 10/8/2024 को विशेष सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा शोभानपुर एससी अमरपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमती सीमा गुप्ता वर्ग कक्ष में संचालन नहीं कर कार्यालय कक्ष में बैठकर पंखा झेल रही थी। इसी प्रकार श्री रूपेश रंजन विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। यह उनके स्वेच्छा वार्षिक लापरवाही एवं विभागीय का आदेश की अवहेलना को परिलक्षित करता है। समीक्षा पर आपको इस खबर में और बता दें कि समीक्षा के उपरांत श्रीमती सीमा गुप्ता एवं श्री रूपेश रंजन सहायक शिक्षक कह सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय शोभानपुर एससी अमरपुर के विरुद्ध पूर्ण रूप से प्रमाणित पाए गए आरोप के लिए दोषी मानते हुए उनके 3 वार्षिक वेतन वृद्धि पर संख्यात्मक प्रभाव से रोक लगाई गई है। संख्यात्मक प्रभाव से रोक लगाई गई है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमरपुर को निर्देश दिया जाता है कि श्रीमती सीमा गुप्ता एवं श्रीमती रूपेश रंजन सहायक शिक्षक को सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि कराना सुनिश्चित कराने का आदेश भी जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका के द्वारा दिया गया है। वहीं पूर्णिया की जीविका दीदी रूपा देवी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली जा रही हैं। वे लाल किला पर प्रधानमंत्री के विशेष मेहमान के रूप में शामिल होगी। वहीं पटना में बनेगी खेल गांव सिटी, 100 एकड़ जमीन की तलाश शुरू है। अपर समाहर्ता के नेतृत्व में बनाई गई टीम पुनपुन के दूसरों में खोजी जा रही है जमीन, यानी कि पुनपुन के निकट, और यह बड़ी कामयाबी बिहार के लिए होगा। जल्द ही जमीन तलाशने के लिए टीम गठित किया गया है। उद्योग के लिए 250 एकड़ जमीन देगा जिला प्रशासन, तो यह बड़ी काम होगी बिहार के लिए। वहीं बिहार बोर्ड की बात करें तो ट्यूटोरियल कक्षा से जुड़े 17 लाख छात्र, बोर्ड की वेबसाइट से चलता है मैट्रिक इंटर की ट्यूटोरियल कक्षा। चैप्टरवार क्लास को डाउनलोड कर छात्र कर रहे हैं अभी से तैयारी। बिहार बोर्ड कोचिंग के छात्रों को भी हो रहा है फायदा। तो यह बिहार बोर्ड का एक बहुत ही बेहतर पहल बताया जा सकता है। वहीं कैबिनेट का फैसला, दिल्ली कैबिनेट का, कि एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है बड़ा फैसला। केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर नहीं करेगा अमल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एससी एसटी आरक्षण को बददस्तूर जारी रखने का फैसला किया गया है। साथ ही सरकार
ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर फॉर्मूला लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले पर विचार विमर्श किया गया। सरकार का स्पष्ट मानना है कि वह बाबा साहेब के संविधान को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसमें SC/ST को दिया गया आरक्षण भी शामिल है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि राज्य के यानी बिहार के जिला अस्पतालों में सूचीबद्ध 40% दवाएं नहीं हैं। अनुमंडल अस्पतालों में 313 आवश्यक दवाओं में कहीं 297 तो कहीं 152 ही उपलब्ध है। जिला अस्पतालों में 456 दवाओं में कहीं 361 तो कहीं 261 ही उपलब्ध है। यह बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। जिला अस्पतालों में आवश्यक 456 दवाओं में कितने उपलब्ध हैं, यह हर जिला में अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। वहीं गंगा के जलस्तर पर निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को किया है अलर्ट। कंचन घाट, काली घाट, गांधी घाट और कृष्णा घाट का लिया जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री ने कृष्णा घाट के पास अशोक राजपथ से जोड़ने के निर्माण कार्य को भी देखा है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन राजधानी के जेपी गंगा पथ के रास्ते कंगन घाट तक गंगा के बड़े जलस्तर का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी रखें। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के क्रम में कंगन घाट, काली घाट, गांधी घाट एवं कृष्णा घाट पर ठहरकर गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी भी ली है। वहीं इससे आगे की खबर है, आपको बताते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में पावर हाउस का घेराव, हंगामा किया गया है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। इधर फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर 1 लाख लूटने की भी खबर बिहार के जिले से आए हैं। तो आगे दूसरे खबर बता दें कि शिक्षा विभाग ने फिर अभियंत्रण कोषांग को किया अलग अलग। 50,000 तक के कार्य कह सकते हैं कि 50,000 तक के कार्य प्रधानाध्यापक कराएंगे। 50 लाख तक के कार्य का जिम्मा जिलाधिकारी को। जिला शिक्षा विभाग में तत्कालीन SCS के पाठक के आदेश का भी पलट दिया गया है। डीएम की अध्यक्षता में वाली कमेटी करेगी गुणवत्ता की निगरानी। विस्तृत से खबर को बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में निर्धारित मानक के अनुरूप बड़े पैमाने पर शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास कार्य किए जाएंगे। इसमें विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्ग कक्ष और पुस्तकालय के निर्माण कार्य शामिल है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक के उस आदेश को पलट दिया जिसके तहत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास नियम के अभियंत्रण कोषांग का एकीकरण हुआ था। अब दोनों ही अभियंत्रण कोषांग अलग अलग कार्य करेंगे। तो वहीं PPU में नियुक्ति, ग्रामीण क्षेत्र में शहर का ले रहे हाउस रेंट व भत्ता। शिक्षा विभाग ने विधानसभा में उठाए गए प्रश्न के जवाब में दी जानकारी। नालंदा कॉलेज एवं SU कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य भी हैं जूनियर। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं अगली खबर यह है कि स्कूलों में बच्चे नहीं आए तो शिक्षक पहुंचेंगे उनके घर। अगर बच्चे लगातार 3 दिन विद्यालय नहीं आएंगे तो उनके अभिभावक को प्रधानाध्यापक सूचना देंगे। उसके बाद भी नहीं आने पर शिक्षक बच्चों के घर जाएंगे। शिक्षक उनके अभिभावकों से विद्यालय नहीं आने का कारण पूछेंगे। अभिभावक को इस बाबत के लिए तैयार करेंगे कि बच्चे को स्कूल भेजें। अभिभावकों के साथ नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक की बैठक होगी। यह व्यवस्था शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में की गई है। साथ ही अब प्रत्येक विद्यालय में हेड बॉय और हेड गर्ल भी होगी। यह मौका बारी बारी से सभी बच्चों को दिया जाएगा। नई व्यवस्था में अपेक्षाकृत रूप से पढ़ाई में कमजोर बच्चे बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चे के साथ पहली पंक्ति में बैठेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी अपने सहपाठी को कक्षा कार्य, अभ्यास पत्रक एवं अधूरी कार्य, गृह कार्य को पूरा करने में सहयोग करेंगे। अभिरुचि वाले और शौक वाले जो बातें हैं के अनुरूप चिन्हित कर बच्चे के उनके अनुरूप गतिविधियों में सम्मिलित किए जाएंगे। तो इस सिद्धांत का यह बड़ा आदेश आया है। वहीं प्रदेश की 5,532 करोड़ की योजनाओं को केंद्र ने मंजूरी दी। गुणवत्तापूर्ण बिजली के लिए केंद्र ने बिहार को RDSS में दिए 586 करोड़ रुपए। इसे सहायता मिला है तो जिससे बिहार के विकास होगी और काफी इस पर चर्चा भी है। इधर ग्राम कचहरी सचिव, तकनीकी सहायकों की शीघ्र बढ़ेगी पगार।
विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, कैबिनेट की मुहर का है इंतजार। 9,600 कर्मियों को होगा लाभ, 6,500 कचहरी सचिव, 1,600 लेखापाल एवं 1,500 तकनीकी सहायक हैं कार्यरत। 7,000 न्यूनतम और अधिकतम 10,000 होगा ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय। 21,000 न्यूनतम और अधिकतम 25,000 होगा लेखापाल का मानदेय। तो इस प्रकार से बढ़ाए जाएंगे। दिव्यांगों के लिए जिलों में लगेगा अब रोजगार मेला। बिहार सरकार राज्य के दिव्यांगों के लिए अलग से रोजगार मेला लगाने जा रही है, जिसमें दिव्यांगों को काफी फायदा होगा। इधर विद्यालयों की निर्माण योजनाओं पर अगले माह से शुरू होगा काम। आपको बता दें कि इस सिद्धार्थ का यह बड़ा फैसला है, यानी कि भवन में जो भी काम करवाना है वह प्रधानाध्यापक करा सकते हैं। यानी विद्यालय को रौनक बनाने के लिए, रौनकता वापस लाने के लिए इस सिद्धार्थ का यह बड़ी कदम बताया जा रहा है, बड़ी तैयारी बताई जा रही है। इधर किताबों में मौलिक अधिकार और कर्तव्य को जोड़ा जाएगा। एनसीईआरटी की किताबों में अब संविधान के प्रस्तावना को हटाकर मौलिक अधिकार और कर्तव्य में जोड़ा जा रहा है। अपनी फिलहाल कक्षा तीसरी और कक्षा छठी की सभी किताबों में जोड़ा गया है। एनसीईआरटी के निर्णय लिया है कि अब सभी कक्षाओं की किताबों में मौलिक अधिकार और कर्तव्य को भी शामिल किया जाएगा। तो प्रस्तावना के साथ इसको भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश की 9 बड़ी नदियों में उफान, लाल निशान के पार कई नदियां बिहार में उफान पर हैं। गंगा भी काफी जलस्तर, गंगा का भी बड़ी है, पुनपुन भी जलस्तर से काफी ऊपर है। इधर हम आपको बता दें कि सभी 38 जिलों में 20 सूत्री कमेटी का गठन। पटना में अशोक अभिषेक उपाध्यक्ष, भाजपा जदयू लोजपा व हम के नेताओं की जगह देर रात कैबिनेट विभाग ने जारी की अधिसूचना। तो इस तरह से हर जिले के लिए अध्यक्ष मिल गए हैं। विकास के कार्यों के लिए नीतीश सरकार प्रतिबद्ध हो गए हैं और विधानसभा चुनाव की भी तैयारी राजनीतिक दल करने लगे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।